मालिक के साजनवाजे प्यारे सासंग जियो, अवतार महीना सासंगत उस मालिक के रहमो करम से उसकी खुशियां हासिल करते हुए देश विदेश में मना रही है। और जो नज़ारे, जो लज्जतें, जो खुशियां मर्यादा में रहकर खुशी मनाने में है, वो अपने आप में बेमिसाल है। मर्यादा में रहो, वचनों पे रहो और खुशी मनाते रहो। ये महीना खुशियों का, क्योंकि खुशियों देने वाला शास्त नाम शाह मस्तान दाता रहबर इस धरा पे आया। जिन्होंने वचन सुने, अमल कमाया, उनके अंदर वो परमानंद जो जुगों जुगों से शांत था, उन्हें मिलना शुरू हो गया। हर किसी के अंदर हरी रस अमृत आबो हयात वो परमानंद है। जिस तरह धरती में पानी, सरसों तिलों के दानों में तेल, उसी तरह वो भगवान और उसका परमानंद सबके अंदर है। कोई जगह उससे खाली नहीं। ये अलग बात है, कोई आते हैं दबा हुआ खजाना लेके और चले जाते हैं दबा हुआ खजाना लेके। हासिल कुछ नहीं होता। वो हरी रस, वो अमृत, वो आबो हयात जैसे मालिक से लाए थे वैसे लौट जाता है, खत्म हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं, सेवा करते हैं, सुमन करते हैं और उस हरी रस अमृत आबो हयात को हासिल कर लेते हैं। वो एक अलौकिक शक्ति है, अलौकिक आनंद है, जिससे चेहरे पे नूर बढ़ता जाता है, अंदर सुरूर मस्ती का नजारा बढ़ता जाता है और इंसान परम पिता परमात्मा के करीब होता चला जाता है। अंदर बाहर कण कण में, जर्रे जर्रे में उसे अपने मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही नसीबों भागों वाले होते हैं जो इस मृत्युलोक में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं। तो इसलिए सतगुरु मुर्शिद के अवतार महीने में अपने अंदर की बुराइयां छोड़ते जाओ, जो कमियां हैं वो निकालते जाओ। और जैसे जैसे ये कमियां निकलती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक के करीब होते जाएंगे। कमियां, अवगुण आदमी के, अगर आदमी निकालना चाहे तो सेवा सुमरन से ही निकलते हैं। सेवा करते रहो और सुमरन कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा सुबह, ऐसे शाम को जरूर किया करो। तभी आपके विचार आपके काबू में आएंगे। और जिनके विचार काबू में होते हैं, एड्स, काला पीलिया, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनसे अपने आप ही इंसान बच जाता है। क्योंकि जब विचार काबू में हो तो बुरे कर्म नहीं करता, और बुरे कर्म नहीं होंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। तो अपने विचारों को काबू करना कोई मामूली बात नहीं होती। आदमी बैठा कहीं और होता है, उसका दिमाग, उस विचार कहीं और चल रहे होते हैं। आज मन आदमी का दिमाग बन गया है। जो भी सोचता है मन के अधीन, जो भी रास्ता अपनाता है मन के अधीन। मन के लगाम कसनी जरूरी है। टेंशन फ्री होके सेवा करो, सुमन करते रहो, अपने आप मन के लगाम कसी जाएगी। आपके लगाने से नहीं कसी जा सकती, बल्कि और टेंशन पैदा होती है और परेशानी आती है। तो मन के लगाम लगाने के लिए सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो और सुमन करते रहो। ये तीनों बातें जिसके अंदर आ जाती हैं, मन उसका उसके लिए पानी भरना शुरू कर देता है।
और इन तीनों बातों का आना बहुत बहुत बड़ी बात है और उसे उच्च कोटि का भक्त बना देता है। इसलिए भाई, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते टाइम पास की बजाय सुमरण करके टाइम पास करो। गपशप मार के इधर उधर की बातें करके जो आप टाइम पास करते हैं वो टाइम पास नहीं, टाइम बर्बाद होता है। खाली टाइम आपको मिल गया, सुमरण करो, शब्दवाणी गाओ, ग्रंथ पढ़ लो, देखो नजारा। ना जी, ये तो अलोनी सिल है जिसमें नमक मिर्च ना हो। कहते हैं खाली ब्रेड खाना भी गले में चिपक जाता है, लोग कहा करते हैं। उसी तरह राम नाम को लोग मानते हैं कि राम नाम ये तो अलोनी सिल है, ना नमक ना मिर्च। अब गप मारोगे तो उसमें मजा होता है। लोग गप मारते मसाला लगा लगा के, गरम मसाला होता है, मिर्ची भी होती है, वो अच्छी लगती है। चुगली निंदा करने उसमें और ज्यादा मसाला होता है, उछल उछल के बोलते कई। अच्छा फिर क्या हुआ, तुझे क्या मिल रहा है, क्यों इतना उछल रहा है, उसको उकसाता है कि और बता क्या हुआ। तो इसमें भी मसाला हो गया। अब राम नाम में मसाला तो नहीं है दुनियावी, पर अगर राम नाम जप लो तो आपके जितने भी गंदे मसाले जो आपके शरीर को दिमाग को खराब करते हैं, राम नाम सबका सफाया कर देता है और अच्छे नेक विचार पैदा होते हैं, अच्छे नेक चीजें अंदर आती हैं। तो इसलिए राम नाम का जाप करना ना छोड़ो। खाली टाइम मिले सही, भक्ति किया करो। हम देखा करते सतगुरु की कृपा से हल जोते सारी सारी रात, बहुत बड़ी जमीन जायदाद सी सतगुरु मौला ने बख्शी। तो उसमें कई बार कभी कभी ऐसा भी होता कि रातों को भी चलाते, तो सारी सारी रात या तो शब्दवाणी या सिमरन सतगुरु मौला से जुड़े रहते और सतगुरु साथ ही रहता, कभी दूर होता ही नहीं। ये तो सुमरण पे निर्भर है। तो करने की बात, सिमरन कब नहीं किया जा सकता? आप पैदल जा रहे हो, करते रहो। खाली है, टाइम मिल गया, करते रहो सुमरण। क्यों नहीं होता? बोल बोल के कर लो। अकेले हो, कमरा बंद है, आवाज बाहर नहीं जाती, बोल बोल के सुमरण करो, अपने आप मन काबू आ जाएगा। पर आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, दूसरे को सुनाई नहीं देनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। तो मन को तो रोकना है। बुल्ले शाह जी को किसी ने पूछा, वो पौध लगा रहे थे प्याज की, इधर से पौध लगा उखाड़ के और इधर पौध, जैसे जमींदार भाई जानते, खेतों में रोपित कर रहे थे। तो किसी ने बुल्ले शाह से पूछा, जी मन को कैसे समझाएं? कि मन का क्या समझाना, इधर से उखाड़ के इधर लगाना। वो प्याज इधर से उखाड़ा पौध में से और इधर लगा दिया। कहने लगे इसका क्या है, दुनियादारी की तरफ से हटा दो, राम नाम में जोड़ लो, मन अपने आप ही समझ जाएगा, बस जोड़ी रखो इसको। तो वही बात है, मन कभी हावी हो टेंशन मत लो, बस सुमन पे ध्यान दो, सेवा करते रहो, अपने आप मन गुलाम हो जाएगा। मन के गुलाम ना बनो। तो सतगुरु मुर्शिद ने हमें ये शिक्षा दी, माया के पीछे पगलाओ ना। मन के साथ एक माया जबरदस्त है। लोभ लालच जब इंसान के अंदर आ जाता है तो वो अपनी बर्बादी आप कर लेता है। लोभ लालच में भाई भाई की परवाह नहीं करता, बाप बेटे में पता नहीं कब तकरार हो जाए। लोभ है सर्व पाप का बाप। धन दौलत जमीन जायदाद ये माया के प्रत्यक्ष रूप हैं। अप्रत्यक्ष रूप जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन वास्तव में होता है। दुनिया में एक ही चीज सच है, ईश्वर। ये माया का पर्दा आपको कहता नहीं, ये तो फजूल की बातें। दुनिया में बाकी सब चीजें झूठ हैं, लेकिन माया का पर्दा दिखाता है बाकी सारी सच है। पैसा कमा लो, जमीन जायदाद बना लो। दुनिया में भगवान को छोड़ के सब चीजें झूठ हैं। उनको सच मानता है, मन की बातों को सच मानता है। होना इसके उल्ट चाहिए, अपने गुरु की बात को सच माने, राम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को सच माने। जो उसे सच मानते हैं यकीनन वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाया करते हैं, उसके खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। तो वचनों पे रह के आप आगे चला करो ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे बरसे, तमाम खुशियों के हकदार आप बनो।